जो पहले तो ये बात है कि जो हमारी नॉलेज में आया है 2 राउंड फायर नहीं हुए, 1 राउंड फायर हुआ है जो हवा में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी की वजह से उनका बाजू पकड़ के हिलाया गया या बाजू पकड़ के नीचे किया गया या धक्का मुक्की हो गई, उसकी वजह से फायर सामने निकल गया। दूसरी बात ये कि जो झगड़ा हुआ है 2 शहरियों के बीच में हुआ है, ना कि उसके बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर या बीजेपी के या एडवोकेट के किसी एडवोकेट पर यह हमला हुआ है। जो 2 शहरी थे, रोड रेज हुई है, पार्किंग का इशू बना, एक गाड़ी लगानी है नहीं लगानी है, गाड़ी को आगे कर दिया गया, स्कूटी को आगे कर दिया गया, उसकी चाबियाँ खींच ली गई, उसकी वजह से 2 बंदों में झगड़ा हुआ। बाद में यह पता चलता है कि कनु शर्मा जी एडवोकेट हैं, उनके पापा भी एडवोकेट हैं, ये हमारे फैमिली के लोग हैं, अस्सी पार की बात नहीं है। रविंद्र को पता नहीं था। हाँ, तो पता नहीं है। ये बात किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है कि जो एक तरफा इशू बातें आ रही हैं कि रविंदर सिंह काका जिसको अक्यूज बनाया गया है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो दूसरी बातें करता है, उसका पैसा है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोवोकेशन कहाँ से शुरू हुई। रविंदर सिंह जो अक्यूज बनाए गए हैं जिनको, उनको इतना प्रोवोकेट किया गया, इतना डराया गया, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो गए। उसके कनु शर्मा की जो अपनी बात है उसके कहने के मुताबिक उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जब दोस्त आए दोस्तों ने मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा किया होगा, धक्का मुक्की हुई, इसकी पगड़ी खोल दी गई, इसके बाल खोल दी गई है। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए हवाई फायर करने की कोशिश की, लोगों को डरा के मैं निकल जाऊँ। लेकिन सर उनके पेट में गोली लगी, अगर हवाई फायर किया हाथ नहीं, हवाई फायर करने की कोशिश की। आप बात मेरी सुनिए, किसी की वजह से धक्का लगने की वजह से या किसी ने उसके गन खींचने की वजह से बाजू नीचे हो गया, जैसे हमें बताया गया, बाजू नीचे हो गया, गोली निकल गई। जैसे मेरे ये अंकल हैं, इन्होंने बताया कनु शर्मा जी को बहुत दूर नहीं थे आपस में, अगर फायर करना होता सामने से तो 3-4 फुट 5 फुट की दूरी पर होंगे तो फायर उनको सीधा लगता। ये फायर उनको सीधा नहीं लगा है, उनको छू कर निकल गया है। तो इसका मतलब यही है कि फायर किसी की, उनकी हवाई फायर करने की मंशा थी, लेकिन उसको किसी की वजह से बाजू नीचे आ गया, किसी वजह से धक्का लगने की वजह से किसी ने बाज पकड़ के खींच लिया होगा, गन खींचने की कोशिश की होगी, तो गोली जो सामने से निकल गई। अगर वो हवाई फायर ना करता, देखिए ना, आप सामने मेरे खड़े हैं लोग, आप खड़े हैं, कोई बाहर खींचे धक्का लगता तो मेरे नीचे यहाँ पे लगती। हाँ, अब आपकी सरकार से क्या कहना? हम तो यही कहते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसको थॉरली प्रोब करें और ये देखें कि प्रोवोकेशन किसकी तरफ से आई, इंस्टिगेट किसने किया, माँ को किसने बुलाया, क्यों बुलाया। उसके साथ में प्रोवोकेशन में मेरी और आपकी प्रोवोकेशन होती है यहाँ पे। जी तो फायर निकाल दोगे? नहीं, फायर निकालेंगे ना। जब मुझ पर 100 बंदा हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं कोशिश करूँगा अपने को बचाऊंगा। सीसीटीवी देखी? हाँ, सीसीटीवी खंगाला जहाँ लगे होंगे सीसीटीवी में, पता देखा था 8-10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, वो 10 लड़के हमला कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर एक डेली वेजर, एक एम्प्लॉई, वो भी मीटर रीडर हथियार लेकर चलेगा? नहीं, वो मैंने आपको पहले बताया, उस पर कुछ दिन पहले अगस्त में हमला हुआ था, उसको टाँके लगे हुए हैं, और जिन लड़कों ने उस पर हमला किया था वो आप भी उसको थ्रेट दे रहे थे कि तेरी जान ले लेंगे। तो ये गन ले और अपने डिफेंस के लिए गन लेके चला था। बस गन तो 17-18 साल पहले की गन। हाँ, आज तक फायर नहीं हुआ, आज तक फायर नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? अपने डिफेंस गलती से हुआ, अपने डिफेंस में गन निकालनी पड़ी, कॉक करनी पड़ी गन। हाँ, अपने डिफेंस में देखिए ना, ये अपनी स्कूटी लेके भागना चाहता, निकलना चाहता था, जो थोड़ी बहुत उनकी स्कफल हुई हो गई या झगड़ा हुआ होगा, कल खींचातानी हुई होगी, उसके बाद ये स्कूटी लेके निकलना चाहता था। उन्होंने स्कूटी की चाबी खींच ली और लड़कों को फ़ोन करने शुरू कर दिए, बुलाना शुरू कर दिया। अब लड़के आ जाएंगे, जवान लड़के आ जाएंगे। ये जो अक्यूज़ है ये 50-55 साल का लड़का है, और दूसरा ये है कि ये कैंसर पेशेंट है। तो एक डर खौफ तो अपने आप ही आ जाता है, लड़के आ जाएंगे, मारेंगे, और मन में कुछ लग जाए तो ये जान भी जा सकती है। कहा गया कि उस समय शराब भी पी रखी थी। शराब तो ये देखिए, अगर पकड़ा गया है ग्रुप पर तो मेडिकल भी हुआ होगा, तो मेडिकल में आ जाएगा अगर शराब पी थी तो। अदरवाइज तो वो अपने घर कह के गया था कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के उसमें प्रोग्राम में नगर कीर्तन निकलेगा, हम 2 बजे नगर कीर्तन के लिए जाएंगे।